औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबातिन कशजरतिन तय्यबातिन अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा तुअती उकुलहा कुल्ला हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा व यज़रिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून व मसलु कलिमतिन ख़बीसतिन कशजरतिन ख़बीसतिन निज्तुस्सत मिन फ़ौक़िल अर्ज़ि मा लहा मिन क़रार युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबिति फ़िल हयाति दुनिया व फ़िल आखिरति व युज़िल्लुल्लाहु ज़ालिमीना व यफ़अलुल्लाहु मा यशा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह पाक ने फ़रमाया कि कलमा तय्यबा की मिसाल ऐसी है जैसे कोई अच्छी ज़ात का दरख्त हो जिसकी जड़ ज़मीन में गहरी जमी हुई है और शाखें आसमान तक फैली हुई हों, और जो हर वक्त अपने परवरदिगार के हुक्म से फल लाए चला जाता हो। इसके बरअक्स कलमा खबीसा की मिसाल एक बदज़ात दरख्त की सी है जो ज़मीन की सतह से उखाड़ फेंका जाता है। इसके लिए कोई इस्तेहकाम नहीं। ईमान लाने वालों को अल्लाह एक कौल साबित की बुनियाद पर दुनिया और आखिरत दोनों में सबात अता फरमाता है और ज़ालिमों को अल्लाह भटका देता है। अल्लाह को इख्तियार है कि जो चाहे करे। दीन इस्लाम की बुनियाद कलमा तय्यबा यानी कि कलमा तौहीद पर है, जिसकी मिसाल अल्लाह पाक ने एक पाक मुबारक दरख्त से दी है, जबकि बरेलवियत की बुनियाद इन मुशरिकाना अकायद पर है जो रज़ा ख़ान साहब और रज़ा ख़ानी अपनी तहरीरों के ज़रिए लिख गए हैं। ये लोग जो कलिमात खबीसा लिखते हैं उसकी एक मिसाल इनकी बयान करदा तफसीर के वो अल्फाज हैं जो उन्होंने सूरह फातिहा की आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के हवाले से लिखी हैं, और इन्होंने जो अल्फाज लिखे हैं वो कलमा खबीसा की तरह शिर्क के दरख्त का बीज साबित हुए हैं, और जिसके नतीजे में होने वाली खराफात आप मज़ारात में भी आम देख सकते हैं। अब इनकी यह तहरीर आपके सामने रखता हूँ। ये लिखते हैं कि व इय्याका नस्तईन में यह तालीम फरमाई कि इस्ताअनत ख्वाह बावास्ता हो या बेवास्ता हर तरह अल्लाह ताला के साथ ख़ास है। हकीकी मुस्ताआन वही है, बाकी आलात व खुद्दाम व अहबाब वग़ैरह सब औन इलाही के मज़हर हैं। बंदे को चाहिए कि इस पर नज़र रखे और हर चीज़ में दस्ते कुदरत को कारकुन देखे। यहाँ तक तो बात सही है, क्योंकि अल्लाह पाक ने इस दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा हुआ है। असबाब, मादी असबाब जो हमें नज़र आते हैं, उसके अंदर चीज़ें भी हैं, बेजान चीज़ें भी हैं, और जानदार जो चीज़ें हैं, इंसान हैं, दरख्त हैं, जानवर हैं, ये तमाम चीज़ें अल्लाह पाक ने बनाई हैं इंसान की मदद के लिए, ताकि इनसे मदद हासिल करते हुए, यानी कि इनसे मदद हासिल करने का मतलब है कि इनको इस्तेमाल करते हुए, इनकी मदद से मुराद इनको इस्तेमाल करते हुए, हम कलम की मदद से लिखते हैं, हम गाड़ी की मदद से सफ़र तय करते हैं। अब यहाँ पे ये नहीं होता कि कलम को सामने रख के ए कलम हमारे लिए ये लिख दे, ए गाड़ी हमें वहाँ पहुँचा दे। हम उनको इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार की मदद से जिहाद किया, ये नहीं कहा कि ए तलवार मेरी मदद कर फरमा दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए घोड़े या ऊँट की मदद हासिल की, यानी कि घोड़े या ऊँट की मदद से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र तय किए। सहाबा कराम ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने घोड़े या ऊँट को खड़ा करके उनसे इस्ताअनत की दुआ मांगनी नहीं शुरू कर दी कि ए घोड़े नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कि हमारी मदद फरमा, अस्तग़फिरुल्लाह, ऐसी चीज़ें उन्होंने नहीं की। अब आगे ज़रा इनकी तहरीर को पढ़ें कि ये लोग आप लोगों को इन्हीं अल्फाज के हेर फेर से आप लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं और शिर्क की तरफ बुलाते हैं। ये बेसिकली शिर्क की दावत दी जा रही है। आगे ये कहते हैं, इससे ये समझ लेना कि औलिया व अंबिया से मदद चाहना शिर्क है, अक़ीदा बातिला है, क्योंकि मुक़र्रबान हक़ की इमदाद इलाही है, इस्ताअनत बिल गैर नहीं। अगर इस आयत के वो मानी होते जो वहाबिया ने समझे तो कुरान पाक में आइनूनी बेक़ुव्वतिन और इस्ताइनू बिस्सब्र वस्सलात क्यों वारिद होता, और अहादीस में अहलुल्लाह से इस्ताअनत की तालीम
क्यों दी जाती। ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाबात इंशाल्लाह आगे भी दूंगा, लेकिन अभी ज़रा मुख्तसर तौर पे आप लोगों को दे दूं ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ जाए, क्योंकि इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग भटक ना जाएं। अब ये कह रहे हैं जी जो वहाबिया ने समझे, अब वहाबिया ने क्या समझे या क्या नहीं समझे, मैं तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उस्वा हसना है वो सामने रख के आपको इसके मतलब जो हैं वो सिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमारे लिए तो लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना के बिलाशुबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, और मैं उसी बेहतरीन नमूने को आपके सामने रखते हुए इनका मतलब वाज़े करने की कोशिश करूँगा अल्लाह ताला की मदद से। अच्छा जी, ये लोग कहते हैं जी इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलात क्यों वारिद हुआ, क्योंकि वो ईया का नस्ताईन में भी वो नस्ताईन है, यहाँ पे भी इस्ताईनो वही मादा वहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। चुनाचे जनाब जिस तरह वहाँ पे अल्लाह ताला से मदद मांगी जा रही है तो यहाँ पे सब्र से मदद मांगी जा रही है, नमाज से मदद मांगी जा रही है। नमाज भी तो एक अमल है, सब्र भी तो एक अमल है। याद रखें ये वो अवामिल हैं, वो नेक अमल हैं जिनको इख्तियार करने का हुक्म दिया गया। अब एक बात यहाँ पे ज़रा गौर करें, ये लोग बड़ी शातिर से बड़ी चालाकी से आधी आयत पहली तो कोट करते हैं। पूरी आयत कोट करते हुए ज़रा इन लोगों को तकलीफ़ होती है। पूरी आयत इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलात इन्नल्लाह मअस साबिरीन के बिलाशुबा अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, यानी कि अल्लाह ताला की मदद सब्र करने वालों के साथ है। मदद करने वाली अल्लाह की ज़ात है, हम लोग वो अमल इख्तियार कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक और बहुत ज़रूरी बात जो कि ये लोग छुपाते हैं, पहली बात तो ये आधी आयत बयान की, दूसरी बात यहाँ पे ये लोग इस आयत का मतलब, क्योंकि कुरान को अगर आपने समझना है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक उसवा आपके सामने होना चाहिए। यहाँ पे इनको वो मुबारक उसवा नज़र नहीं आता। यही चीज़ मैं आपके सामने वाज़े करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक उसवा नहीं देखेंगे आपको कुरान की समझ नहीं आएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीज़ों को इस्तेमाल किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र से मदद नहीं मांगी, जिस तरह ये लोग औलिया अल्लाह से मदद मांगने को कहते हैं कि या फ़लाने गौसे आज़म हमारी मदद कर दो, या ख्वाजा गज़ी गरीब नवाज हमारी मदद कर दो। इस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सब्र से मदद मांगी ना नमाज से मदद मांगी। उन्होंने सब्र करके दिखाया कि ऐसे सब्र किया जाता है, इस तरह होती है सब्र से मदद, और इस तरह नमाज पढ़ी जाती है, ये होती है नमाज से मदद। उन्होंने ये चीज़ करके दिखाई। अब ये लोग आप लोगों को बड़ी अय्यारी के साथ अल्फाज का हेर फेर करके आपको धोखा देते हैं। यहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक हुस्ना जो है वो छुपा देते हैं। और औलिया अल्लाह से इस्तानत की तालीम क्यों दी जाती, और यह औलिया अल्लाह जो आपके सामने हैं, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, अल्लाह ताला ईमान वालों का दोस्त है। हर वो बंदा जो अल्लाह पर ईमान रखता है अल्लाह ताला उसका दोस्त है और उनको अंधेरों से रोशनी में लेके जाता है। वो औलिया अल्लाह जो उनके सामने है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा कराम की जमात थी, वो भी औलिया अल्लाह थे। उनसे आपस में मदद लेना देना वो साबित था। वहाँ पे से किसी भी सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ने या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी फौत शुदा से मदद नहीं मांगी। कोई भी ऐसी आपको मिसाल नहीं मिलेगी जहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी फौत शुदा से मदद मांगी हो या सहाबा कराम ने मदद मांगी हो। तो फिर हम लोगों को वो उसवा देखना पड़ेगा, उसवा हसना देखना पड़ेगी, तब कहीं जाके हमें ये समझ आएगी। तो इसीलिए मैंने ये सिलसिला आपके सामने शुरू करने की कोशिश की है, जिसमें मैं आपके सामने इस्लाम और बरेलवियत का वाज़े फ़र्क आपके सामने रखूँगा कि इस्लाम की बुनियाद कलमा तैयबा पे है और बरेलवियत की बुनियाद इस कलमा खबीसा पे है जो जिसने कि शिर्क का बीज बो दिया है लोगों के दिलों में, और अक्सरियत जो है वो बुराई की तरफ चली जाती है। क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमा दिया है बल अक्सरुहुम ला याक़िलून, कि अक्सर लोग बेचारे अकल नहीं रखते। ज़ाहिरी बात है जब अक्सरियत अकल नहीं रखती तो उनके लिए गुमराही की तरफ जाना बहुत आसान हो जाता है। शैतान ने कहा था ना, कुरान पाक में अल्लाह ताला बयान फरमाता है कि उसने शैतान ने अल्लाह पाक से ये अहद किया था कि मैं तेरे बंदों को भटकाऊंगा, मगर
वो बंदे जो कि अल्लाह ताला के खालिस बंदे, जो जिनका कि ईमान अल्लाह ताला के ऊपर खालिस है, उनको भटकाने की उसके अंदर ताकत नहीं होगी, याद रखें। और फिर ये कहते हैं सब्र से जो मदद चाहने का मतलब है वो भी अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बयान फरमा दिया कि ईमान वाले किस तरह सब्र हासिल करते हैं, अल्लाह ताला से कैसे मदद मांगते हैं सब्र से। वो भी अल्लाह ताला की मदद के बगैर आप सब्र भी नहीं कर सकते, और उसकी मिसाल भी अल्लाह पाक ने सूरह आराफ आयत नंबर 126 में दिखा दी है। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन वतवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, ए हमारे रब हम पर सब्र के सरचश्मे, हम पर सब्र के दहाने खोल दे। यानी कि ये सब्र भी मांगा जा रहा है तो अल्लाह ताला से, सब्र से मदद नहीं मांगी जा रही। यहाँ पे ज़रा गौर करें, पूरा कुरान आपको समझना पड़ेगा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक उसवा समझना पड़ेगा कि रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, कि ए हमारे रब हम पर सब्र के सरचश्मे खोल दे और हमको साबित कदमी से मुसलमान रहते हुए दुनिया से उठा। मुसलमान रहते हुए, मुसलमान जिसका ईमान अल्लाह ताला पर पक्का होता है। तो ये है सब्र से इस्ताअनत, कि अल्लाह ताला की मदद से सब्र किया जा रहा है। सब्र के ऊपर अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को सब्र करना सिखाया। उन्होंने कभी भी ये नहीं सिखाया कि सब्र से मदद मांगना शुरू कर दो, जिस तरह ये लोग सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि औलिया अल्लाह से फौतशुदा की बात कर रहा हूँ, फौतशुदा से मदद मांगना शुरू कर दो, उसकी कब्र पे खड़े होके, ए फौतशुदा वली हमारी मदद कर दे, क्योंकि तू अल्लाह के करीब है इसलिए हमारी मदद कर दे। ऐसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी नहीं किया। ये खुल्लम खुल्ला शिर्क की दावत देते हैं। इसी चीज़ को वाज़े करने के लिए मैंने ये सिलसिला शुरू किया है, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें हुक्म दिया है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों की नफ़ा रसानी के लिए निकाले गए हो, तुम लोगों को बुराई से रोकते और भलाई का हुक्म देते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। याद रखें, इन्ना शिर्क ला ज़ुल्मिन अज़ीम, के शिर्क सबसे बड़ा जुल्म, सबसे बड़ी गुमराही, सबसे बड़ी बुराई है और इससे बचना नहायत ही ज़रूरी है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी ये बहुत ही सेंसिटिव इशू रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कहीं भी किसी सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़र्रा बराबर भी गलती से भी शिर्क का कोई शायबा भी नज़र आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं पे उनको जो है टोक दिया, उनको रोक दिया। उसकी भी मिसालें इंशाल्लाह आगे मैं आपको बयान करता रहूँगा इस हिस्से में, और आपको दिखाऊँगा कि किस तरह बरेलवियत अय्यारी के साथ आप लोगों को इस्लाम के बुनियादी अकीदे से हटाने की कोशिश करती रहती है। दिन रात इनकी यही कोशिश करती रहती हैं। मैं इंशाल्लाह सबूत के साथ दिखाऊंगा अल्लाह के फजल करम से, और इन लोगों की हर स्टेटमेंट का पोस्टमार्टम करूंगा आपके सामने और दिखाऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें अल्लाह के फजल करम से ये लोग कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। कहीं पर ये लोग कुरान की एक आयत को झुटला रहे होते हैं, कहीं पर पूरे कुरान को नाउज़ुबिल्लाह झुटला रहे होते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह। तो वो क्या वजह है, क्यों झुटला रहे होते हैं? रज़ा खान साहब जो हैं, बेसिकली अगर उनका बैकग्राउंड देखा जाए ना, तो आप लोग देखेंगे वो हिंदुआना तर्ज तहज़ीब में पले बड़े बेचारे थे। तो उन बेचारों के लिए भी तौहीद का मतलब समझना चुदा बड़ा मुश्किल मालूम होता था, क्योंकि उन लोगों के ऊपर हिंदू तर्ज तहज़ीब का बहुत असर नज़र आता है। बड़े मुतासिर थे वो हिंदुओं से। वो कहते थे कि यार एक अल्लाह से सब कुछ होना कैसे मुमकिन हो सकता है। चुनाचे वो बात उनके जहन में आ ही नहीं सकी, इसीलिए उन्होंने कहा यार थोड़ा सा एहतियात बरतते हुए ना, ये जो अल्लाह के औलिया हैं ना, जो फौत शुदा हैं, एक तो है ना नज़र आने वालों से हम लोग मदद लेते हैं, वो तावनु अलल बिर्रि व तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, उसके रेफरेंस में आप हर चीज़ से मदद, हर बंदे से मदद मांग सकते हैं। ये अल्लाह पाक का हुक्म है, वो एक ज़रिए बनाए हुए हैं अल्लाह पाक ने, रहते हुए मादी असबाब। तो उन्होंने कहा यार कब्रों से भी मांगना, ये शिर्क की एक दावतें फिर उन्होंने देनी शुरू कर दी, चूँकि वो बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। क्योंकि हिंदुआना तहजीब में आप लोग जानते हैं एक भगवान के अलावा कई बुत होते हैं, कई तरह के पता नहीं हज़ारों किस्म के उन लोगों के देवी देवता होते हैं, और जिस चीज़ में भी वो ताकत देखते हैं उसको अपना खुदा मानना शुरू कर देते हैं। उनके यहाँ भी ये कब्र परस्ती जो है, जिस तरह सिखों में आप देख लें बाबा गुरु नानक से ये लोग क्यों नहीं मदद मांगते? वो भी तो अल्लाह का एक बंदा था, उससे भी मदद मांगा करो। फिर उसके अलावा ईसाइयत में आप देख लें तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी इसी तरह पूजा जाता है, उनका मुजस्समा बना के यहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम का मुजस्समा बना दिया जाता है। ये लोग औलिया अल्लाह की कब्रें बनाकर फिर उनसे मांगने की तलकीन करते रहते हैं। चीज़ वही है, ज़ाहिरी बात है, बुतों से मांगना, चाहे उस बुत को आप तस्वीर बना के रख दें, अगर तस्वीर बनाना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल मना फरमा दिया तो इन्होंने उसको ढके छुपे अल्फाज में कब्र के अंदर रख के पूजना शुरू कर दिया। तो ये तमाम चीज़ें अल्लाह के फजल करम से आपके सामने रखूँगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें
लोगों की नफ़र आसानी के लिए भेजा हुआ है और अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर करने के लिए भेजा हुआ है। इस सिलसिले में मेरी जो वीडियोज़ होंगी इंशाल्लाह आपको इस्लाम और बरेलवियत पार्ट 1, 2, 3 एक्सेट्रा के रेफरेंस से आपको मिलती रहेंगी अल्लाह के फजल करम से, जिसमें मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें सबूत के तौर पे इंशाल्लाह आपको दिखाता रहूँगा। अब मैंने जो शुरू के अंदर कुछ आयात पढ़ी थी जो कि कलमा तैयबा और कलमा खबीसा के रेफरेंस से थी, वो आप जानते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आयात हैं जो कि सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 24 से 27 तक वो आयात थी। तो इनकी तर्जुमा और तशरीह भी इंशाल्लाह आपको किसी वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अब मुझसे अगर कोई गलत बात मेरे मुंह से निकल गई हो और या मैंने कुरान पाक की तिलावत में कोई गलती कर दी हो, अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमाए। या अल्लाह एहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।